start. So patterns of circulation, first is single circulation. So एक रिवाइज जस्ट कर दे रहा हूँ. सिंगल सर्कुलेशन में क्या है, तो ये टू चेम्बर्ड हार्ट है, चेम्बर 1 और चेम्बर 2. फर्स्ट चेम्बर कलेक्ट करता है ब्लड को, सेकंड चेम्बर पंप करता है. इसीलिए सेकंड चेम्बर के देखिए वॉल्स क्या है, थिक वॉल है थोड़ा सा फर्स्ट चेम्बर से ज्यादा कंपैरिजन में, क्योंकि उसको पंप करना पड़ता है. वो पंप करता है ब्लड, ठीक है. पंप करके ब्लड किधर जाता है, तो ब्लड जाता है कैपिलरीज. कैपिलरीज यानी कैपिलरीज में डिवाइड होता है, लेकिन ये कौन सा पार्ट है, तो ये गिल्स रहेगा, ठीक है, बिकॉज इज फिश ना, ये गिल्स रहेगा. गिल्स, गिल्स. तो ये गिल्स में क्या हो रहा है, ये ब्लड जा रहा है और इसके अंदर क्या ऐड हो गया गिल्स में, ऑक्सीजन. बिकॉज गिल्स क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन लेके इसमें ऐड कर देते, तो ये ऑक्सीजन ऐड हो गया. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऐसे इस तरह से मूव कर रहा है. अब यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद ये बॉडी में जा रहा है. दिस इज बॉडी पार्ट. बॉडी में फिर से क्या हो गया, कैपिलरीज बन गया. कैपिलरीज में क्या गया, ऑक्सीजन यहाँ से सेल्स ने यूज कर लिया. यहाँ बॉडी के जो सेल्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल दिया, और इसीलिए इसका कलर देखो, हम अलग कलर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाएगा फिर से हार्ट में. तो लाइक दिस ये सिंगल सर्कुलेशन चालू रहेगा इस तरह से. इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, यानी हार्ट में एक ही बार ब्लड जा रहा है, ये ब्लड पूरा बॉडी में जाके फिर से वापस हार्ट में आता है. दिस इज सिंगल सर्कुलेशन. बट अगर कंडीशन ऐसा होता, हार्ट है, लंग्स या गिल्स है और बॉडी है, यहाँ से हार्ट में आ रहा है, यहाँ से बॉडी में जा रहा है, फिर से हार्ट में आ रहा है, फिर से लंग्स में जा रहा है, तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं हम, दो बार. लेकिन इसमें क्या है, हार्ट है, लंग्स है और बॉडी है, लंग्स या गिल्स दोनों में से जो भी है. तो गिल्स से सॉरी बॉडी से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से गिल्स में जा रहा है, गिल्स से बॉडी में जा रहा है, ऐसा करके मूव कर रहा है. एक ही बार हार्ट से मूव कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है. इसका स्पेशलिटी क्या है, ये फिशेस में मिलता है और इसमें इम्प्योर ब्लड है ना, वो फ्लो कर रहा है. हार्ट में से कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, सो इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर के जगह पे हम इसको क्या बोलेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट में से, इसीलिए ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज वेनस हार्ट. वेनस हार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है. अब ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हार्ट से कहाँ जा रहा है, तो गिल्स में जा रहा है ऑक्सीजन, और गिल्स में क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स. फिर गिल्स से आ रहा है, बॉडी में जा रहा है, सप्लाइड टू बॉडी पार्ट्स, और बॉडी में क्या हो रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है बॉडी में. क्यों, बॉडी बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, उसका कन्वर्जन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पुट कर देंगे ब्लड में, और ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है ये हार्ट में जा रहा है. यही प्रोसेस है. इसको ये इतने पार्ट में क्या किया गया है, इसी प्रोसेस को बताया गया है रिटर्न पार्ट में. ओके, दिस इज सिंगल सर्कुलेशन. लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, डबल सर्कुलेशन जाते हैं. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि हार्ट में आ रहा है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी से, फिर ये यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, ठीक है. ये लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है. लंग्स क्या कर रहे हैं, ये ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, और ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये जाता है दोनों तरफ. ओके, दोनों तरफ जा रहा है, और दोनों तरफ जाके एक जा रहा है बॉडी में, दिस इज बॉडी, और एक तरफ जा रहा है लंग्स में. लंग्स में उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, और बॉडी में क्या ऐड होगा, बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड कर देगी, इस तरह से. तो हार्ट में कौन से ब्लड आ रहा है, तो हार्ट में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है हार्ट में, और हार्ट में यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी हार्ट में जा रहा है. तो हार्ट में दोनों टाइप के ब्लड आते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है. तो इट इज सीन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये इनमें ऑर्गेनिज्म से मिलता है. सिंगल सर्कुलेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में था, तो इट वाज इन फिशेस. ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन काय में है, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में. इसमें क्या है, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड, सॉरी ये है लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. राइट एट्रियम में क्या, एट्रियम में क्या आ रहा है, ये राइट एट्रियम, ठीक है. इसमें क्या आ रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट से. हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल. ये जो सिंगल वेंट्रिकल है इसमें दोनों मिक्स हो रहे हैं. वेंट्रिकल पंप आउट द मिक्स्ड ब्लड. ये वाला जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करता है. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, डबल सर्कुलेशन.
डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, इधर से ये देखो लंग्स से आ रहा है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है लंग्स, इधर क्या है बॉडी, रिप्रेजेंट करता है ना लंग्स और बॉडी। तो यहाँ पर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है दैट इज गोइंग इन द हार्ट, और यहाँ से ये बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी का काम क्या है, ऑक्सीजन यूज करना और उसमें क्या डाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ये यहाँ आ गया, हार्ट में आ गया, और हार्ट से ये फिर से कहाँ गया, तो ये लंग्स में गया, और लंग्स ने क्या किया, इसमें से इसमें डीऑक्सीजनेट में ऑक्सीजन O2 को ऐड कर दिया ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो दोनों जो ये है क्या कहते हैं उसको, ब्लड है, ये दोनों क्या है, सेपरेटेड है, ये दोनों एक नहीं होते। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही रहता है, ओबी डीओबी, ठीक है शॉर्टकट। तो ये दोनों इधर ही रहते हैं, इधर यानी अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होते। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। अभी इसमें दो पार्ट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एक पार्ट है और एक पार्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये पार्ट जो ऊपर वाला है, दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ बताया गया ना, यहाँ से तो यहाँ तक का पार्ट जो कि लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से लंग्स में आ रहा है, लंग्स से हार्ट में, ये दोनों का जो रिलेशन है हार्ट का और लंग्स का, इसलिए इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा वाला सर्कुलेशन जो है वो है हार्ट का और बॉडी का, बॉडी के बीच वाला, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो टाइप के सर्कुलेशन, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सर्कुलेशन। ओके, सो somebody said, एक मिनट ना, इनकम्प्लीट, somebody has doubt, किसी ने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कल मैंने बताया था इसके बारे में, फिर भी बता देता हूँ एक बार फिर से। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड, आप ये डायग्राम का क्या कर लो, फोटो ले लो एक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, ताकि आपको फिर से देखते आए इसको। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, डायग्राम में सब कुछ समझ रहा है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है हार्ट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है इनकम्प्लीट में, और यहाँ दोनों ब्लड क्या हो रहा है, इसमें वेंट्रिकल में जब जा रहे हैं दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मिक्स्ड ब्लड है, ये पंप किया जाता है बॉडी में, ठीक है। लेकिन डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड अलग है, ये डिफरेंस है दोनों का। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड दोनों, एक ही वेंट्रिकल है ना, दोनों को ट्रांसफर कर रहा है, और लंग्स में भी भेज रहा है और बॉडी में भी भेज रहा है। ओके, यस, ओके, आई विल सेंड, जिनको ग्रुप पे डाल सकता हूँ मैं। तो हो गया। अभी नाउ विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है वो देखेंगे यहाँ से। हाँ, तो हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर, ब्लड तो सबको पता है, ठीक है, ब्लड है उसमें। वैस्कुलर क्या है, तो वैस्कुलर वर्ड का मीनिंग हम बोल सकते हैं वेन्स या ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। नसा, नस बोलते हैं, नस नस नस, या फिर नसा नहीं, वो रक्त वाहिनियां, वाहिनियां है ना। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि पूरा बॉडी है, ये ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ये ह्यूमन बीइंग का लंग्स, तो ये पार्ट में लंग्स है, मगर अगर इस पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, इस पार्ट पे कौन सा पार्ट है, ये पैर का पार्ट है, इस जगह पे ऑक्सीजन चाहिए, और लंग्स तो यहाँ पर है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक कैसे आएगा, सो वो कैरी ऑन करने के लिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड ट्रेवल करता है पूरा बॉडी में। वैस्कुलराइज्ड कब बोलते हैं हम कोई ऑर्गन को, कुछ ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिनको वैस्कुलराइज्ड बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है अल्वियोलाई, ठीक है। अल्वियोलाई कहाँ पे होते हैं, तो लंग्स में होते हैं, ठीक है, लंग्स में। ये अल्वियोलाई है ना, अल्वियोलाई इस तरह से, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ आपको समझे, ये इस तरह से अल्वियोलाई होते हैं, और अल्वियोलाई को कनेक्टेड क्या होता है, ब्लड वेसल होते हैं। तो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन आता है, तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड वेसल में चला जाता है। एक सेकंड,
ओके, सो वन इज अल्वियोलाई। सो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल में चला जाता है, और ब्लड में फिर वो मूव करता है, ठीक है। और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड में, इसमें CO2 जो है वो कहाँ जाता है, वो यहाँ अल्वियोलाई में चला जाता है। सो अल्वियोलाई को वैस्कुलराइज्ड बोलते हैं। वैस्कुलराइज्ड क्यों, क्योंकि अल्वियोलाई जो है उसको बहुत सारे ऐसे सराउंडिंग ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, इसको सराउंडिंग में ऐसे ब्लड वेसल्स अल्वियोलाई के आजू बाजू, ताकि अल्वियोलाई में से ऑक्सीजन वो लोग ले सके, ठीक है। अभी सेकंड वैस्कुलराइज्ड और दूसरी जगह पे हमारे बॉडी में कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं विलाय, ठीक है। विलाय रहते हैं वैस्कुलराइज्ड। विलाय कहाँ पर रहते हैं, तो विलाय रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं विलाय। विलाय में क्या होता है, विलाय ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है सपोज हमारा, इसके अंदर इस तरह से विलाय होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। विलाय क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ब्लड, जो भी फूड सब्सटेंस जो भी डाइजेस्ट हुआ ऐसा मूव कर रहा है, तो विलाय उसमें से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन है। तो विलाय अंदर लेके क्या करते हैं, विलाय क्या, विलाय के कनेक्शन क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल है। तो सिमिलर हम बोलेंगे, सपोज ये विलाय है और विलाय के ऊपर क्या है, बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल्स इसको सराउंड किए हुए। तो विलाय से ब्लड में चला जाएगा वो न्यूट्रिएंट, सपोज ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ट्रैवल कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया इस विलाय ने, और विलाय ने क्या किया, ब्लड वेसल जो इसको कनेक्टेड है वो ब्लड में भी ग्लूकोज को डाल दिया, एंड लाइक दिस ब्लड इन ब्लड द सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब। तो ये वैस्कुलराइज्ड ऑर्गन्स रहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में वैस्कुलराइज्ड है, जिसमें मेन अल्वियोलाई और विलाय हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है वो देखना है अभी हम, ठीक है। ह्यूमंस के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है, तो हम देखते हैं ब्लड वेसल। ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप इधर, कोई ब्लड वेसल है, ये दिस इज अ ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल। ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल में से जो बाहर आ रहा है, दिस इज, हमने इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्लड, ठीक है। अभी ब्लड के अंदर क्या क्या, अभी ये कलर थोड़ा अलग है लेकिन कलर रेड रहता है ना ब्लड का, हमें मालूम है। ब्लड के अंदर क्या है, तो दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या क्या, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट होता है जिसके अंदर ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स सब रहते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है येलो कलर में, वो क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स है। ब्लड भी सेल्स से बना है, जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी ना पूरी, तो ब्लड के अंदर भी सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट होता है और सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो कितना परसेंट है, तो प्लाज्मा 55% है हमारे ब्लड में, यानी लिक्विड, ठीक है, 55% पार्ट है। और 45% पार्ट क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा का कलर कौन सा होता है, तो इट इज स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ, हम बोलेंगे येलो कलर, जो इसका रहता है ना, गाय को चारा खिलाते हैं येलो कलर का, वैसा टाइप का, ठीक है, येलो कलर। यहाँ पे भी दिया हुआ है यही कलर, स्ट्रॉ कलर। एंड स्लाइटली अल्कलाइन होता है, उसका पीएच 7.4, ठीक है। उसका पीएच, फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके अंदर अंदर जो भी चीजें है वो, जैसे कोई चॉकलेट है, चॉकलेट है, बाहर से कवर होता है और अंदर लिक्विड रहता है कुछ, तो उसके, तो अंदर वाला क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया उसका। वैसे प्लाज्मा के मैट्रिक्स, जो फ्लूइड है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, वो उसका पीएच क्या है, तो 7.4 इज द पीएच ऑफ दैट, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में है। तो याद रखना है 55% क्या है, प्लाज्मा है, 45% क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अभी इनके डिटेल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या है, ये देखिए अभी प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट क्या है प्लाज्मा का, वो देखेंगे। फर्स्ट थिंग, प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में वाटर है, कितना परसेंट, 90 से लेके तो 92% वाटर है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड पार्ट है, तो वाटर ही रहना चाहिए रहेगा उसमें, करेक्ट। तो वाटर पार्ट 90 to 92% वाटर है। वाटर का फंक्शन क्या है, सॉल्वेंट जैसा है। डोंट स्टार्ट योर कैमरा, कैमरा स्टार्ट मत करो, अभिषेक गुण, कैमरा मत स्टार्ट करो। सो वाटर 90 से 92% है। वाटर क्या फंक्शन करता है, सॉल्वेंट जैसे फंक्शन करता है।
विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सबको ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर वर्क करता है। पानी जैसा, जैसे नदी में कोई चीज डाल दो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है ना, वैसे तो प्लाज्मा का जो वाटर है वो भी ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सबको ट्रांसपोर्ट करता है। फिर सेकंड है प्लाज्मा प्रोटीन्स। वाटर तो हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स है 6 to 8%, ठीक है। सो वाटर हो गया 90 से लेके तो 92% वाटर हो गया, 6 से लेके 8% क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए। लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्लाज्मा प्रोटीन्स का। तो कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स है? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स है। सो आप बोलेंगे, somebody asked me कि सर ये याद रखना पड़ेगा क्या? यस, याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपके पास बायो का, मैं आपको बायो का, कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, आई विल टेल यू। बायो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी, तो यू शुड हैव एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक चाहिए, दैट इज मस्ट, ठीक है। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा, अरे सर ने ये भी बताया था, ये भी बताया था। आपको पूरा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक सब कुछ प्रॉपर लर्न हो जाएगा अगर आपने क्लास अच्छे से किया और घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई किया। तो दिस पॉइंट, ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हैं। क्यों कैमरा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और अल्ब्यूमिन्स, if books are not available, शरयू आहेर, क्यों कैमरा स्टार्ट कर रहे हो? ठीक है। या फिर अगर कोई अभी बार बार कर रहा है कैमरा स्टार्ट तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। गलती से हो गया तो ठीक है, चलेगा, लेकिन बार बार मत करो। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स 6 to 8% है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और अल्ब्यूमिन्स, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ये फॉर ब्लड कोएगुलेशन फंक्शन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड कोएगुलेट करना। जैसे आपके अगर कोई जख्म हो गया आपको, ठीक है, और इंजरी हो गई, और इंजरी होने के बाद में उस जगह पे आप देखेंगे जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक क्लॉट हो जाता है वहाँ पे ब्लैक कलर का, ठीक है। अपन उसको बोलते हैं हील हो गया बोलते हैं हम लोग, या फिर हम बोलते हैं उसको जख्म भर गई है ना, तो ब्लैक कलर का एक उस पे आ जाता है लेयर। तो वो काय का लेयर होता है, तो वो फाइब्रिनोजेन का लेयर होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्लड कोएगुलेशन के लिए फंक्शन करता है, क्लॉटिंग के लिए। ग्लोबुलिन काय के लिए फंक्शन करता है, तो इट एक्ट्स एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपने पहले सुना नहीं होगा तो बताता हूँ कि हमारे बॉडी में जो पैथोजन है, हमारे बॉडी में सपोज ये पैथोजन है, तो ये पैथोजन को खत्म करने के लिए ऐसे टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, वाई शेप के एंटीबॉडीज, ठीक है। ऐसे ऐसे शेप के एंटीबॉडीज निकलते हैं हमारे बॉडी से, जो कि क्या करते हैं, पैथोजन के साथ में फाइट करते हैं। कोई भी डिसीज है, जैसे अभी कोविड-19 का आप बोल रहे हैं ना, कि आपने सुना होगा इनका इसका वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है ना। तो वैक्सीन आएगा तो क्या होगा, वैक्सीन से आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ठीक है। वैक्सीन विल मेक प्रोडक्शन ऑफ, we can say vaccine will start production of antibodies within our body। और फिर हमारे बॉडी में अगर एंटीबॉडीज बन गए उसके लिए, तो फिर उससे फाइट कर सकते हैं हम लोग, तो वो डिसीज नहीं होगा हमको। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोविड हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया, आप में से किसी को हुआ है क्या? रेज योर हैंड, होके गया, ऐसा कोई है क्या? नहीं क्या? ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। सो अगर किसी को हुआ है कोरोना, तो क्या होता है, उसके बॉडी में कोरोना होके फिर चला गया, सपोज बहुत सारे लोग बच रहे हैं ना, 90% लोग तो बच रहे हैं, 99% बच रहे लोग, ठीक है, मरते नहीं। तो इतने लोग बच रहे हैं, तो वो बचते यानी क्या होता है, उनके बॉडी सीख लेती है उससे फाइट करना, यानी एंटीबॉडीज बनाना उस कोविड-19 के अगेंस्ट बॉडी सीख लेती है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबुलिन्स जो ब्लड में होते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाने में फंक्शन करते, बनने में। ये काय के लिए फंक्शन करते हैं, डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफेंस के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अगेंस्ट। और थर्ड प्रोटीन है अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए फंक्शन करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस, आप बोलेंगे सर ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है, तो
हमारे बॉडी में वाटर एंड आयंस, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए रखना, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। हमारी बॉडी ट्राई करती है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखे, मेंटेन करके रखे, उसमें कॉन्सेंट्रेशन में कम ज्यादा ना हो, वाटर जितना चाहिए उतना ही रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको आपकी बॉडी भी कर रही है ऑस्मोटिक बैलेंस, लेकिन हमें समझता नहीं है। जैसे आपने अगर आज बहुत पानी पिया, ठीक है, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी पिया, तो आपका जो यूरिन या टॉयलेट जो होगा, आपको यूरिन जो निकलेगी बाहर, वो यूरिन का प्रोपोर्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। तो बॉडी क्या करती है, वाटर को रिमूव करती है, क्योंकि ज्यादा वाटर पिया आपने। और आपने अगर एकदम कम वाटर पिया तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डार्क येलो कलर का होता है, क्योंकि उसमें से एक्सक्रीशन तो करना पड़ता है, जो गंदगी है, इम्प्यूरिटीज है बॉडी की, वो तो बाहर निकालना ही है, लेकिन वाटर कितना निकालना है ये बॉडी डिसाइड करती है, करेक्ट। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप बॉडी डिसाइड करती है कि कितना पानी हो गया, कितना पानी बाहर निकालना है ना। तो ये सब डिसाइड करता है। तो ये सिस्टम गॉड हैज सेट अप इन आवर बॉडी, एंड दैट सिस्टम एक्चुअली इज द सिस्टम फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। हमारे बॉडी में बैलेंस रखना, काय का बैलेंस, वाटर और आयंस का बैलेंस रखना, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर भी रेगुलेट करना, जो कि आगे हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल्स में ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ये अल्ब्यूमिन्स फंक्शन करते हैं। तो 3 टाइप के प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी ब्लड प्लाज्मा में होते हैं ये, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स, ठीक है। और क्या क्या होता है प्लाज्मा में, तो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें हमें ब्लड में मिलेगी। इनका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ठीक है। प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ग्लूकोज से होता है। एनर्जी प्रोडक्शन ग्लूकोज से होता है, ठीक है। और ग्रोथ के लिए बाकी सब फंक्शन करते हैं, अमाइनो एसिड है, लिपिड से भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल से भी होता है। तो ये सब एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। एक मिनट। ओके, सो इनऑर्गेनिक आयंस कौन से हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सॉरी क्लोरीन और कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे ये क्या है, आयंस है। ये आयंस भी कहाँ काय में ट्रैवल करते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा में ट्रैवल करते हैं। ये इनका फंक्शन क्या है आयंस का, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में रेगुलेट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देखो आप, ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस आपको अगर पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि ट्रैवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन बीच में आ जाती है और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंसेस क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं इसको ऑस्मोसिस। सो ये सारी चीजें, ये जो आयंस है सब ऑस्मोसिस को रेगुलेट करते हैं। ऐसे है ना, आपको ये टॉपिक्स जो है ये आगे है, दूसरे अलग अलग चैप्टर्स में है, इसीलिए हम इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में है। ऑस्मोसिस क्या है, मैं ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई में 9th स्टैंडर्ड में था, चैप्टर भी शायद से फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। और स्टेट बोर्ड में 10th में था, 7th में था, 7th या 8th में था, कई जगह पे आपने पढ़ा रहेगा ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, आपको पता है, जहाँ ट्रेवलिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर बीच में एक मेम्ब्रेन रख दी तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। जैसे मैंने क्या किया, एक एक बीक कर लिया, ठीक है, जार, इसमें मैंने क्या डाला, पानी डाला, ठीक है। और ये पानी के अंदर मैंने क्या डाला, इंक डाली, ठीक है, इंक का एक ड्रॉप डाला। थोड़ी देर में क्या होता है, ये इंक का ड्रॉप क्या होगा, पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, क्योंकि इंक हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ जो ड्रॉप गिरा था उसमें इंक का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन करके पूरे पानी में स्प्रेड हो गया। बट अगर बीच में, अगर ऐसे ही कंडीशन में सपोज ऐसे जार लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रख दी, एक मेम्ब्रेन रख दी बीच में, ठीक है, मेम्ब्रेन, कुछ लेयर जैसे कपड़ा वगैरह रख दिया, ऐसा कुछ रख दिया जिसके थ्रू अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने कोई चीज ड्रॉप कर दी और वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, वो अगर इसमें से पास होकर इधर जाती है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी ट्रेवलिंग ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर वेदांत।
ओके, सो ये सारे कैल्शियम, देखो कैल्शियम का एक फंक्शन यहाँ दिया है ब्लड क्लॉटिंग और दूसरा है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लड क्लॉटिंग इस चैप्टर में हम देखने वाले आगे जाके, और मसल कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लोको मोशन। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल सी मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसके बारे में, आगे देखना ही है हमको इसलिए। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये इस स्लाइड में दो जगह पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आया है, याद रखना है। एक ये ब्लड क्लॉटिंग 1 और एक है ब्लड क्लॉटिंग 2। यहाँ देखिए ब्लड क्लॉटिंग है ना, कौन से दो चीजें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, एक है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है कैल्शियम। ये दो सब्सटेंसेस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे एक चीज है जो कि दिख नहीं रहा है हमें, यहाँ नीचे वो क्या है, गैसेस लाइक CO2, O2, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस भी होते हैं ब्लड के अंदर। जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं है ना, हम लोग इनसाइड हमारे बॉडी में वॉट एवर ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग, दैट ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड, ब्लड में एंटर करता है और ट्रैवल करता है बॉडी के हर एक पार्ट तक वो ऑक्सीजन जाता है। ओके, और वैसे ही क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी से कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और वो ब्लड में ट्रेवल करता है। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो गैसेस है ये भी ट्रेवल करते हैं डिजॉल्व्ड फॉर्म में। क्या में डिजॉल्व होते हैं सब लोग, प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ये सब लोग ट्रेवल करते हैं। इस तरह से ये प्लाज्मा हो गया, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करो, ध्यान दो। वाटर है 90 से 92%, प्लाज्मा की प्रोटीन है, इसमें फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन और अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जिनके फंक्शन है क्लॉटिंग, एंटीबॉडीज या डिफेंस एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। ये फंक्शन है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन, फिर उसके बाद और क्या है, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है और गैसेस भी है। ऐसे करके इतनी सारी चीजें कहाँ है, ये सब हमें प्लाज्मा में मिलेगी। अभी ये जो यहाँ डायग्राम है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ए में क्या है, ब्लड डाला हुआ है, ठीक है, ब्लड डाला हुआ है, और ये ब्लड अभी अगर इसको ऐसे ही रखा सेटल होने के लिए थोड़ा देर, ठीक है, ये सेटल हो रहा है, तो ब्लड के जो सेल्स है वो सेटल हो जाएंगे नीचे। ठीक है, क्या क्या है ये नीचे जो पार्ट है अभी इसमें क्या है, सो इट कंटेन्स आरबीसीज, इट कंटेन्स डब्ल्यूबीसीज और इट कंटेन्स प्लेटलेट्स। ठीक है, ये पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है स्पेसिफिकली। और देखना है तो ये बताया गया, ये रेड पार्ट ये पूरा आरबीसी है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर एकदम ऊपर एक लेयर रहेगी ऐसे व्हाइट कलर, जो मैंने व्हाइट कलर में बताई, ये है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जस्ट सेकंड। इन एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या लिया, हमने टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, दो टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने, यही टेस्ट ट्यूब ए ही है, वो बी नहीं है, यही टेस्ट ट्यूब है, इसको थोड़ी देर के बाद देखा। हाँ, तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने ब्लड लिया, ठीक है, आप में से किसी एक का ब्लड डाला इसमें। अब ये ब्लड डाला और इसको ऐसे ही रखा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है ये ब्लड में से, ये जो ऑप्शन है ब्लड में, उसमें क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए एंटी क्लॉटिंग एक एजेंट डालते हैं हम लोग, वो हम बाद में देखेंगे क्लॉटिंग के बारे में जब पढ़ाई करें, ताकि वो क्लॉट ना हो जाए। नहीं तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है ऐसे, ये पूरा क्या हो जाता है ऐसा, इसका एक ऐसे ये बन जाएगा, ऐसा कड़क ऐसा पार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा कभी अगर जख्म हो जाती है हमें, तो क्या होता है, वहां से जो ब्लड आता है बाहर, वो ब्लड थोड़ी देर में क्या हो जाता है, सूख जाता है और कड़क हो जाता है ना, तो वो क्लॉटिंग हो जाता है ब्लड का। तो यहाँ पर एंटी क्लॉटिंग एजेंट डाला है पहले से हमने, इसलिए वो क्लॉट नहीं होगा। अभी इस ब्लड को हमने क्या किया, अगर इसको ऐसे ही कुछ देर के लिए रखा, ठीक है, तो क्या होता है, आरबीसीज क्या हो गए, नीचे आ जाएंगे आरबीसीज। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आरबीसीज है, इतना पार्ट, ये जो, तो आरबीसीज नीचे आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे नीचे आके, ये हो जाएंगे डब्ल्यूबीसीज एकदम ऊपर वाला इसका लेयर, क्योंकि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का काउंट बहुत कम रहता है, आरबीसीज का काउंट बहुत ज्यादा रहता है ब्लड में। ठीक है, इसीलिए आरबीसीज का काउंट ज्यादा होने की वजह से ब्लड का कलर कौन सा होता है, तो ब्लड का कलर होता है रेड कलर। व्हाई, बिकॉज ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनके बारे में भी हम पढ़ाई करने वाले अगले इसमें। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ज्यादा है तो वो नीचे सेटल हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एकदम ऊपर ऊपर रहते हैं, इनका नंबर एकदम कम है। और जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड वाटरी पार्ट है ना, ये है, ये प्लाज्मा, ये भी दिखता है। क्लियर है, समझा? यस। ओके, अभी यस सर। हाँ, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर निकाल दिया,
तो उसको हम क्या कहते हैं, विल कॉल इट सीरम, इसको सीरम बोलते हैं। यानी प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया। क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्लॉटिंग फैक्टर होगा तो ये टेस्ट ट्यूब में का ब्लड क्या हो जाएगा, ऐसा पूरा गोठुन जाने, ठीक है, गोठुन जाने, क्लॉटिंग यानी गोठुन जाने, तो वो ये क्लॉट हो जाएगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर उसमें से निकाल दिए, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर कौन से, तो यहाँ हमने 2 क्लॉटिंग फैक्टर देखे आज हमने, कौन से, एनीबॉडी कैन टेल? फाइब्रोनोजन एंड एंड Ca2+। कैल्शियम, ये वेरी गुड। तो ये फाइब्रोजन और कैल्शियम, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है। और भी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर का जो जो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर निकाल दिए, तो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। अब ये सीरम का यूज क्या होता है, तो जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन नॉर्मली कुछ वैक्सीन है, ये कैसे बनती है, तो वैक्सीन सीरम से बनती है। यानी वो ऑर्गेनिज्म है, जैसे घोड़े की बॉडी से लिया ब्लड, ठीक है, और वो ब्लड लेके उसमें से क्या किया, सीरम सेपरेट कर लिया, यानी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रखे, सीरम सेपरेट कर लिया। वो सीरम में क्या आ गए, तो घोड़े के एंटीबॉडीज आ गए, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज को यूज करके हम क्या बनाते हैं, तो टिटेनस वैक्सीन। टीटी का इंजेक्शन लिया है किसी ने, पता है टीटी, टिटेनस का इंजेक्शन? यस सर। ले आए। यस सर। तो वो टीटी का जो इंजेक्शन लेता है वो कैसे बनता है, तो वो ऐसे ही बनता है, घोड़े की बॉडी से लेते हैं, हॉर्स की बॉडी से लेते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज लेते हैं, तो वो सीरम में रहते हैं एंटीबॉडीज। सीरम सेपरेट कर लिया, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए, बचा हुआ सीरम है। अभी सीरम में एंटीबॉडीज आ गए, वो हमारे बॉडी में डाल देते हैं एंटीबॉडीज। यानी हम एंटीबॉडीज क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, घोड़े से लिया एंटीबॉडी उधार। अभी कुछ दिन पहले आई वाज हियरिंग फ्रॉम वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इंडिया में, वो केजरीवाल, जो कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है, ही वाज टेलिंग लास्ट मंथ सूरत में, ही वाज टेलिंग कि फॉर कोरोना आल्सो, कोविड-19 आल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। वो क्या बोले कि जिसको कोरोना हुआ है, जैसे सपोज आप लोगों को कोरोना हुआ है, ठीक है, और मुझे कोरोना नहीं हुआ सपोज, तो फिर आपके बॉडी, आपका जो, आप क्योर हो गए, कोरोना से बच गए, ठीक है, और आपके बॉडी में कोरोना के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगे, आपकी बॉडी उससे फाइट करना सीख जाएगी। लेकिन मैं तो नया हूँ, मुझे कोरोना हुआ नहीं अभी तक, तो मेरी बॉडी उससे फाइट नहीं कर सकती अभी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर आपका ब्लड लेके, आपके ब्लड में से मैं प्लाज्मा सेपरेट करूँ, ब्लड सेल्स तो सेपरेट कर ही दिए, ठीक है, प्लाज्मा सेपरेट किया, और वो प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए, तो बचा हुआ क्या है, सीरम है। और वो सीरम मैंने क्या किया, यूज कर रहे हैं, मेरे बॉडी में सीरम डाल दिया है ना, आपका ब्लड में से मैंने वो पार्ट, सीरम पार्ट अलग करके मेरे बॉडी में डाल दिया, तो क्या होगा, मुझे मिलेगी एंटीबॉडीज, और मेरी बॉडी फाइट कर सकती है कोरोना से। ओके, याद रखना, ठीक है। सो दैट इज सीरम, याद रखना है ये पॉइंट। फिर मुझे कुछ चीजें आपको बताना भी था, एक मिनट। ये देखिए, ये एक्चुअल डायग्राम, ठीक है, पिक्चर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल फोटो है, ये जो दिख रहा है टेस्ट ट्यूब का। Are you able to see this? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी पहला पार्ट हमने देख लिया, प्लाज्मा, विच इज कितना परसेंट प्लाज्मा है ब्लड में, बोलो? 55%। 55%. वेरी गुड। और 45% 90 to 92. नहीं, वो प्लाज्मा की डिटेल्स नहीं, लेकिन 55% प्लाज्मा है, और 45% क्या है, Form elements. Formed element. Corpuscles. यस, कॉर्पस्कल्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीजें हैं, पहला है आरबीसी, RBC, WBC. डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, Platelets. डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके दूसरे नाम भी है, इनको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, Leukocytes. और प्लेटलेट्स को बोलते हैं Thrombocytes. थ्रोम्बोसाइट्स। Thrombo. सो एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में कभी भी आएगा नहीं आपको, आरबीसी नहीं आएगा, ठीक है, आरबीसी के जगह पे क्या आएगा, Erythrocytes. हाँ, एरिथ्रोसाइट आएगा, Erythrocytes. यस। अब इसको याद रखने के लिए इनके नाम, हमें थोड़ा सा लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए, जिसमें हम क्या देखते हैं, एरिथ्रो, ये शब्द का मीनिंग क्या है, तो एरिथ्रो इस शब्द का मीनिंग है, एरिथ्रो शब्द का मीनिंग है रेड, ठीक है, और साइट इस वर्ड का मीनिंग क्या है,
सेल, ठीक है। सो ये कौन से हो गए? रेड सेल्स। फिर ल्यूको का मीनिंग क्या होगा? साइट का मीनिंग है सेल, हमें मालूम है। ल्यूको का मीनिंग क्या है? White. वाइट, White. ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का मीनिंग है क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग और सेल। तो अभी Cells. क्लॉटिंग के लिए हमें तीसरा सेल मिल गया, ठीक है। अभी 3 चीजें मिल गई। पहले क्या था? सबसे पहला आपको याद होगा तो फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग में हेल्प फिर करता है, calcium. Calcium और अभी and तीसरा मिल गया platelets. प्लेटलेट। Platelets. ये सब कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो ब्लड के अंदर ये सारी चीजें हैं। और ब्लड का कलर रेड क्यों है? बताओ फिर से, किसी को आएगा आंसर? व्हाई ब्लड इज रेड इन कलर? Presence of RBC. RBCs, red Most blood cells है। Yes, most number of cells most are RBCs. Correct. ये हो गए formed elements. Okay, so my class is over. Sir, please check your chat box, please. एक मिनट, हाँ।